अस्सलाम वालेकुम। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। इस वीडियो बनाने का बेसिकली मकसद यही है कि बहुत से लोग एफएससी या इंटर करने के बाद परेशान हो जाते हैं कि कौन सी डिग्री में एडमिशन लें और आगे क्या करें। तो इसलिए आपको मैं बताता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर अगर आप भी एमबीबीएस करना चाहते हैं तो उसका सरकारी तौर पर मेरिट बहुत हाई होता है। इस मरतबा भी 94% तकरीबन वो बहुत ही कम लोग सिलेक्ट होते हैं। तो और बहुत से लोग ऐसे हैं जो प्राइवेट में दाखिला लेते हैं। प्राइवेट का जो उनका भी एक मेरिट बनता है, वो तकरीबन 80 के लगभग था। तकरीबन उसकी पहले साल की फ़ीस एडमिशन के साथ 30 लाख थी। और आपको पता है पाकिस्तान के अंदर जो अक्सरियत लोग हैं वो गरीब हैं, वो इतनी पैसा अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इसलिए अगर अफोर्ड आप नहीं करते तो आप बाहर चले जाएँ, चाइना में या रशिया में। अगर रशिया के अंदर आप जा सकते हैं तो वो चाइना की बनस्बत बेहतर है, क्योंकि वहाँ पर जो तालीम होती है वो लैंग्वेज इंग्लिश इस्तेमाल होती है। आपको लैंग्वेज का कोई मसला नहीं आता। लेकिन चाइना में आप चाहेंगे तो आपको 1 साल के अंदर उनकी ज़बान सीखनी पड़ती है। तो जो लोग एमबीबीएस में जाते हैं वो तो एक बहुत अच्छा, आपको पता है, शोबा है जिसमें डॉक्टर की बहुत माशरे के अंदर रिस्पेक्ट भी होती है। वो बहुत ज़्यादा पैसा भी कमा लेता है। अगर सरकारी जॉब मिल जाती है तो वो 70 ग्रेड पर सरकारी अफसर बन जाता है। वो प्राइवेट भी फिर सेकंड टाइम अपना काम कर सकता है, मरीज़ों का चेकअप करता है। इसमें भी बहुत अच्छा पैसा है। और दूसरे लोग हैं जो ना तो बाहर अफोर्ड कर सकते हैं ना ही पाकिस्तान में अफोर्ड कर सकते हैं, तो वो उनको जाना चाहिए कि नर्सिंग में अच्छा शुबा है पाकिस्तान में। उसकी फ़ीसें भी इतनी ज़्यादा नहीं है। इसकी अगर आप भी अब 4 साल BS प्रोग्राम नर्सिंग करते हैं तो आपको पाकिस्तान के अंदर आसानी से ही तक सरकारी जॉब मिल जाती है। अगर ना मिले, बहुत से लोग बाहर चले जाते हैं, तो उसकी भी बहुत अहमियत है। बाहर के अंदर भी आप स्किल होनी चाहिए। तो जब आप प्रोफेशनल बन जाते हैं तो आप बाहर भी चले जाते हैं। तो अब ये हो गया। और दूसरे जो है ना, इनकी अहमियत आप यकीन माने बहुत कम है। जो आर्थोपेडिक है या जो ये दूसरे करते हैं, रेडियोलॉजी वगैरह करते हैं, तो इनकी सीटें बहुत कम आती हैं। तो पिछले साल तकरीबन 3500 फीमेल की नर्सेज की सीटें आई थी, जो बहुत ज़्यादा थी। तो अक्सर जो फीमेल नर्सेज थी वो तकरीबन भर्ती हो गई थी। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए ये जॉब आई थी। तो दूसरा जो प्री इंजीनियरिंग वाले हैं जिन्होंने एफएससी में मैथ रखा हुआ था या कंप्यूटर रखा था, तो उनको क्या करना चाहिए? तो वो तो चाहते हैं कि हम इंजीनियर बने। अगर इंजीनियर का भी मेरिट बहुत हाई होता है। जो प्राइवेट बच्चे हैं वो भी महंगी हैं। तो आपके लिए एक आसान सा हल ये है कि आप BS 4 ईयर कंप्यूटर कर लें। ये अक्सर तकरीबन हर यूनिवर्सिटी करवाती है 4 साल ये प्रोग्राम। और जो उनके साथ कॉलेज एफिलेटेड हैं वो भी तकरीबन 4 साल प्रोग्राम हो जाए कि आप कोशिश करें इनमें एडमिशन लें। अगर इसमें भी आपका नहीं होता तो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी 4 साल BS प्रोग्राम है, आप उसमें एडमिशन लें, जिसकी आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा अहमियत है। आप प्री मेडिकल आपने किया हुआ है तो आप सिविल इंजीनियरिंग करते हैं, इसकी भी बहुत अहमियत है। लेकिन आने वाले दिनों के लिए आपने देखना है कि जो मुस्तक़बिल में किसकी सबसे ज़्यादा अहमियत है। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर अगर हो सके तो वो सबसे ज़्यादा बेहतर है, वो कर लें। उसकी पाकिस्तान में भी बहुत डिमांड है। और जो लोग बाहर चले जाते हैं तो उनकी भी डिमांड बहुत है। उन लोगों की सैलरी भी बहुत अच्छी होती है। अगर आपने इनमें जाना, अगर खुद इन मज़मून में आपको जाना चाहिए। अगर इनमें आपका एडमिशन नहीं होता तो फिर आप BBA करें, एग्रीकल्चर करें, BS केमिस्ट्री करें, फिज़ियोलॉजी करें। इनकी कोई अहमियत तो नहीं है कि ज़्यादातर ये लोग टीचर भर्ती होते थे। हुकूमत ने, आपको पता है कि टीचर 2017 पर कोई भर्ती नहीं किया। जब जिन लोगों ने BS केमिस्ट्री, फिज़िक्स, बॉटनी वगैरह की हुई थी वो तो अब बेरोज़गार रह गए, वो कहीं जगह पर भर्ती भी नहीं हो सके। तो आपने इस चीज़ को मद्देनज़र रखना है। तो आज का यही रबता। दूसरा, आपने इस चीज़ को ध्यान में रखना है, अगर आपका एडमिशन इन चीज़ों में से ना हो तो फिर आप ये ओपन वगैरह में जो अल्लामा इकबाल में करते हैं, इन चीज़ में ना करना। वालिदैन की फ़ीसें ज़रिए इसकी ज़्यादा अहमियत नहीं है। फिर आपकी 3 साल या 2 साल कोई डिप्लोमा कर लें, वो भी एक अच्छा है, लेकिन शॉर्टकट रास्ता ज़रूर है। उसकी आप तकरीबन पाकिस्तान के अंदर तो इस डिप्लोमा की बहुत डिमांड है।
क्योंकि आप 9 स्केल पर या 11 स्केल पर कोई आपको छोटी सी जॉब मिल जाती है, आप आसानी से अपना रोज़गार तो कमा सकते हैं। लेकिन इसमें जो आप डिप्लोमा करते हैं आगे बढ़ने के चांसेस नहीं होते, आपकी तरक्की ज़्यादातर नहीं होती। आप जिस स्केल पर भर्ती होते हैं पाकिस्तान के अंदर ज़्यादातर उसी स्केल पर ही लोग रहते हैं। तो आज का यही टॉपिक था, इस बारे में डिस्कशन की है। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बहुत शुक्रिया।